अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 18 दिसंबर को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 18 दिसंबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो आज 17 दिसंबर को परभनी में नए ज्वाइन हुए जो RTO साहब है श्री कृष्णा नखाते साहब, उन्होंने आज 17 दिसंबर को गंगाखेड़ रोड पर लगभग 60 गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई की। ये गाड़ियाँ ऐसी थी जिनके पास पेपर नहीं थे, जिनका इंश्योरेंस नहीं था और कुछ अवैध वाहतुक करने वाली जो गाड़ियाँ थी, इन तमाम गाड़ियों पर आज 17 दिसंबर को कार्रवाई की गई है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 17 दिसंबर को जो कार्रवाई आज RTO साहब ने की, लगभग 60 गाड़ियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई, उनको फ़ाइन लगाया गया। और आज की इस कार्रवाई में RTO ऑफिस के अधिकारी, जिसमें अभिजीत वाघमारे साहब, उन्हीं के साथ में अभिजीत तारकसे साहब और उन्हीं के साथ में अभिजीत गायकवाड़ साहब, ये एक इत्तेफाक है कि तीनों ही अधिकारियों का नाम पहले अभिजीत से शुरू होता है। और उनके साथ में परभनी शहर ट्रैफिक के इंचार्ज डॉक्टर नितिन काशीकर साहब, शेख जावेद साहब, रामा मुंडे, राउत वाकड़े आदि पुलिस वालों ने और अधिकारियों ने, RTO ऑफिस के अधिकारियों ने मिलकर ये कार्रवाई की, जिसमें 60 गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। जिसमें RTO श्री कृष्णा नखाते साहब ने जनता से अपील की है कि वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करे, अपने साथ अपनी गाड़ियों के पेपर्स ज़रूर रखें और उसी के साथ में जो नाबालिग बच्चे 3 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियाँ चला रहे हैं और ट्रिपल सीट गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनको भी रोके। पेरेंट्स के लिए ये अपील की गई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर परभनी में आज 17 दिसंबर को दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानून के ख़िलाफ़ में, जो काले कानून जिसको कहा जा रहा है, इन कायदे को वापस लेने के लिए जो आंदोलन पिछले 22 दिनों से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर चल रहा है, उसको अपना समर्थन देने के लिए आज परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड पर वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब ने, उनकी अध्यक्षता में धरना आंदोलन किया गया। और आपको बता दें कि ये जो समर्थन वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से दिया जा रहा है पूरे महाराष्ट्र में, आज ही के दिन पूरे महाराष्ट्र के हर ज़िले में, हर तहसील में ये आंदोलन किया गया और दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया गया। पिछले 22 दिनों से दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा है। तमाम पार्टियों के किसान नेता वहां पर आंदोलन कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार ने जो नए कायदे बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, जो बिल पास किए हैं, उनका विरोध करने के लिए सैकड़ों की तादाद में किसान दिल्ली जा रहे हैं। तो उन्हीं को सपोर्ट के तौर पर महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी ने किसानों को, दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको सपोर्ट डिक्लेयर किया है। हमारे साथ परभनी में उन किसानों के आंदोलन को सपोर्ट के लिए यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब है, उन्होंने सपोर्ट किया है उन तमाम किसानों को। और ये सपोर्ट वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर, इनके कहने पर हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र में आज ही के दिन हो रहा है। हम बात करते हैं, जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ। सर, ये आंदोलन जो आपने जो किसानों को सपोर्ट किया है, क्या लगता है आपको? केंद्र सरकार हिटलरशाही कर रही है, केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इस वजह से ये इस आंदोलन को और बढ़ाया जा रहा है, ख़त्म नहीं होने दिया जा रहा है? देखिए, केंद्र सरकार एक तरीके से देखा जाए तो कुछ उद्योगपति या कॉरपोरेट सेगमेंट के इशारे पर चल रही है, या ये समझा जाए कि उनकी गुलामी कर रही है। और जिस तरह का काला कानून लेकर आया गया, जिसमें किसानों के हित में किसी भी प्रकार का कोई भी बात नहीं की गई, जो मिनिमम सेल प्राइस का पॉइंट उसमें बिल में नहीं डाला गया, और जिस तरह से सबने देखा कि किस माध्यम से अवैध संवैधानिक तरीके से बिल को
कानून को पास किया गया पार्लियामेंट में, ये आपको साफ साफ नजर आता है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और जो किसान आज सिंधु बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से अपना आंदोलन कर रहा है, हालांकि दिल्ली की सर्दी बर्दाश्त करते हुए उन पर बल प्रयोग किया गया, जो बुजुर्ग किसान थे उन पर बल प्रयोग किया गया पुलिस के माध्यम से। और हम देखते हैं कि किस तरह से किसान अपने आंदोलन को और अपनी बात को और अपने अधिकार को हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसी को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहब प्रकाश अंबेडकर ने अपना पूरा समर्थन हमारे देश के किसानों को दिया है। और यहाँ महाराष्ट्र राज्य में वंचित बहुजन अघाड़ी सभी महाराष्ट्र के सभी ज़िलों में अपना एहतजाज, अपना आंदोलन दर्ज कर रही है। और साथ ही साथ अपना साथ वंचित बहुजन अघाड़ी का साथ हमारे किसान भाइयों के साथ मिलकर खांधे से खांधा लगाकर ये कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई उनमें शामिल होकर दर्ज करवा रही है। और यहाँ हमारे राज्य में राज्य सरकार उनका नज़रिया इस कायदे को लेकर क्या जनता के बीच रखती है कि सिर्फ मीडिया के माध्यम से आकर टिप्पणी करना, ये चीज़ हम नहीं चाहते या हम इस बात को नहीं मानते। लेकिन सरकार को अपने विधानसभा में रेजोल्यूशन लाना होगा और जनता को, किसान को आश्वासन देना है कि यह कायदा महाराष्ट्र राज्य में हम लागू होने नहीं देंगे। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ना ही सिर्फ किसान का इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, बल्कि सारी देश की जनता का इसमें नुकसान है। क्योंकि ये जो कंट्रोल मार्केट को करेंगे, इसका प्रभाव सिर्फ किसान पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आप और हम सामान्य जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप किसान भाइयों के साथ उनके समर्थन में शामिल हो और ये कायदे के विरोध अपनी आवाज़ को बुलंद करें। धन्यवाद। दिल्लीमध्ये संत शिरोमणी अकाली तख्तचे गुरुद्वाऱ्याचे प्रमुख यांनी स्वतः शेतकऱ्याच्या आंदोलनाच्या समर्थनात आत्महत्या केली। या आत्महत्येच्या निमित्तानं वंचित बहुजन आघाडीची मागणी आहे की हे अदानी आणि अंबानीचे रखवालदार असणारे, मी चौकीदार आहे म्हणा, तू कोणाचा चौकीदार आहे? तू अदानी आणि अंबानीचा चौकीदार आहे का सामान्य लोकांचा चौकीदार आहे? आमचा सरळ सरळ आरोप आहे, हा मोदी आणि अमित शहा अदानी आणि अंबानीचे चौकीदार आहेत। या चौकीदारांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, यांनी तात्काळ राजीनामे दिले पाहिजे। अरे जे शेतकरी स्वतःच्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरतात, शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करतात, त्या शेतकऱ्याला तुम्ही पाकिस्तानचे हस्तक आहेत, चायनाचे हस्तक आहेत असे जर आरोप करत असून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्ये फूट पाडण्याचा जर प्रकार करत असताल तर आम्ही धिक्कार करतोय अशा सरकारचा, अशा केंद्र सरकारचा असेल किंवा राज्य सरकारचा असेल। आणि ताबडतोब या मोदींनी असेल किंवा अमित शहाना असेल किंवा बीजेपीच्या पूर्ण गव्हर्नमेंटनं असेल, हे ताबडतोब इथं राजीनामा दिला पाहिजे। या मोदीवर आणि अमित शहावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल झाले पाहिजे। आणि जोपर्यंत हे गुन्हे दाखल होणार नाहीत, त्यातल्या त्यात रावसाहेब दानवेने जे केलेलं वक्तव्य आहे, या वक्तव्याचा सुद्धा वंचित बहुजन आघाडी इथं जाहीर निषेध करते। अरे शेतकरी राजा आहे, जगाचा पोशिंदा आहे, त्यानं कमवलं तर तुम्ही आम्ही खाणार आहोत का? नोटा खाऊन तर राहणार नाही ना। मग ही जर परिस्थिती असेल आणि त्याच शेतकऱ्याला जर तुम्ही चायनाचे, तुम्ही पाकिस्तानचे, तुम्ही अजून कोणत्या राष्ट्र, शत्रू राष्ट्राचे जर हस्तक म्हणत असताल तर मला वाटतं की त्या रावसाहेब दानवेला लाज वाटली पाहिजे की तू ही शेतकऱ्याचा पोरगा आहेस, तू केंद्रीय मंत्री आहेस, एक संविधानिक पदावर तू काम करतोस आणि शेतकऱ्याबद्दल जर तू अशी भूमिका घेत असतील तर वंचित बहुजन आघाडी या भूमिकेचा जाहीर निषेध करते। 17 तारखेचं हे आंदोलन, आज आमचं केंद्र शासनाच्या विरोधामधलं आंदोलन आम्ही 8 तारखेला केलं, रस्ता रोको आंदोलन, ते आपण पाहिलं। पण आज हे 17 तारखेचं आंदोलन अख्ख्या महाराष्ट्रभर आम्ही करतोय। आणि वंचित बहुजन आघाडी सध्या बाळासाहेबांची भूमिका ही सदैव शेतकऱ्याच्या पाठीशी राहणारी भूमिका आहे आणि त्या भूमिकेला स्मरून जर या आंदोलनाची दखल जर वेळीच्या महाविकास आघाडीनं जर घेतली नाही तर शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरायला सुद्धा मागे पुढे पाहणार नाही। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, कल 18 दिसंबर को पूरे महाराष्ट्र राज्य के तमाम ही शिक्षण संस्थानों की तरफ से कल 18 दिसंबर को एक दिवसीय बंद का आंदोलन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो बंद रखे जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के स्कूल कल, तो उसकी जो वजह है वो जो महाराष्ट्र सरकार ने गुज़िश्ता दिनों में जो क्लास 4 कर्मचारियों के लिए जो
GR निकाला था उसको रद्द करने की मांग है और उसी के साथ दूसरी कई मांगों को लेकर कल 18 दिसंबर को पूरे महाराष्ट्र के स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर आज 17 दिसंबर को परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब को एक निवेदन दिया गया, जिसमें ये निवेदन जिसने दिया है उनका नाम मारुतीराव नारायण राव शिंदे बताया जा रहा है और ये रहने वाले महातपुरी मौजे महातपुरी तालुका सोनपेट ज़िला परभनी के बताए जा रहे हैं। और ये झगड़ा एक घर का है जिसका नंबर 809809 बताया जा रहा है। मौजे महातपुरी में शिंदे इनका परिवार पिछले 2002 से इस घर में रह रहा है। वहीं शिंदे ने ये आरोप लगाया है कि गंगाखेड़ पुलिस भी जो असामाजिक तत्व हैं उनका साथ दे रही है और कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके घर का सामान फेंका, उनके परिवार के साथ मारपीट भी की है। और इस घर का जो झगड़ा है वो पहले से ही गंगाखेड़ कोर्ट में चल रहा है। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि शिंदे और उनके पूरे परिवार ने परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से गुहार लगाई है कि उनको न्याय दिया जाए, क्योंकि गंगाखेड़ पुलिस सोनपेट पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई है और असामाजिक तत्वों का साथ दे रही है। तो डीएम साहब उनको न्याय दे, नहीं तो आने वाले तीन दिनों में अगर उनको न्याय नहीं मिला तो वो पूरे परिवार के साथ परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड पर आमरण उपोषण करेंगे, ऐसी चेतावनी दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी जो अहम खबर है, आज 17 दिसंबर को परभनी के एसपी जयंत मीना साहब ने परभनी ज़िले में बढ़ते हुए हादसे और उन हादसों की वजह से बढ़ती हुई जो मौतें हैं, दिन ब दिन जो मौतें हो रही है, एक्सीडेंट के वजह से जो मौतें हो रही है, उनको देखते हुए आज परभनी के आरटीओ श्री कृष्णा नखाते साहब इनके साथ एक बैठक का आयोजन किया और उसका मकसद ये था कि पूरे ज़िले के अंदर ट्रैफिक के नियमों को कड़ा किया जाए और उसी के साथ जो अवैध वाहतूक है और उसी के साथ में जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे गाड़ियों के ऊपर, उनके गाड़ी चालकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके लाइसेंस रद्द किए जाए, उसी के साथ उनको फ़ाइन लगाया जाए और कड़ी कार्रवाई करने की बात आज की मीटिंग में तय पाई है। और आपको बता दें कि गुज़िश्ता 13 दिसंबर को जो हादसा, जो एक्सीडेंट गंगाखेड़ परली रोड पर हुआ था, जिसमें 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, एक टिप्पर हाईवा और उसके साथ ऑटो के साथ आमने सामने जो धड़क हुई थी, उसमें 4 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इस वजह से परभनी के एसपी जयंत मीना साहब ने और आरटीओ श्री कृष्णा नखाते साहब ने पूरे ज़िले की ट्रैफिक व्यवस्था को और नियम ना पालन करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की बात बताई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 17 दिसंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि कुल मिलाकर अब तक पूरे परभनी ज़िले में 77,836 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे और इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 70,024 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 7,428 बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी है और अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 7,009 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से अपनी ज़िंदगी गंवाने वाले पेशेंट की तादाद 297 पर बनी हुई है। 297 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। तो वहीं पर अब पूरे परभनी ज़िले में जो एक्टिव पेशेंट है, जो ज़ेरे इलाज है, ऐसे पेशेंट की तादाद 122 बताई जा रही है। और अगर आज 17 दिसंबर के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी जो पेशेंट कोरोना की चपेट में आए हैं, जो लोग कोरोना की चपेट में आए हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 24 बताई जा रही है। तो वहीं पर 12 लोगों को डिस्चार्ज भी मिला है। और अच्छी खबर यह है कि कोरोना की वजह से आज 17 दिसंबर को पूरे परभनी ज़िले में एक भी पेशेंट की मौत नहीं हुई है। तो ये आज 17 दिसंबर का मेडिकल बुलेटिन था, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम
महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है कि घर से निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें, ऐसी अपील जिला प्रशासन आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।